वेलकम बैक यूनिवर्सल टारगेट। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होगी प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसको हम क्लियर करेंगे। बस आप ब्लैक बोर्ड पर थोड़ा सा देखिएगा कि किस तरह मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का कोशिश कर रहा हूँ और कैसे क्वेश्चन बन के आते हैं हर पेपर में। ठीक है, देखिए मैंने संविधान से कई चीज़ मैंने बता दिया, अनुसूची बता दिया, भाग बता दिया, संविधान का परिचय बता दिया, स्रोत बता दिया, उसके बाद समितियां, यानी कि संविधान से सब कुछ मैंने कंफर्म कर दिया है। आज राष्ट्रपति देखेंगे, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री, जो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। लोकसभा राज्यसभा मैंने बता ही दिया है क्या डिफरेंस है उन लोगों में। तो आज हम देखेंगे प्रेसिडेंट, और इसमें राष्ट्रपति की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए एक संसद का अंग है। ठीक है, संसद का अंग है। मैंने एक क्वेश्चन देखा, पूछ दिया था कि राष्ट्रपति किसका अंग है, तो उसमें ऑप्शन क्या था? संसद था, राष्ट्रपति था, लोकसभा था, इनमें से कोई नहीं था। तो बहुत बच्चों ने गलती किया था, उसको लोकसभा राष्ट्रपति बना दिया था। लेकिन ये जाने कि संसद का भी एक राष्ट्रपति अंग है, क्योंकि संसद के अंग मैंने राज्यसभा लोकसभा बताया था, ये भी एक क्या है? अंग है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको भाग 5, ठीक है, इसमें भाग 5 में इसकी बात किया गया। भाग 5 में क्या है आपका संघ। ठीक है, तो यही नोट आपको करना है कि भाग 5 में संघ है, 6 में राज्य है, तो 100 में जब ये 5 में आपका संघ है तो इसी से वर्ण राष्ट्रपति आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए मैं बताऊं, अगर वर्ण बात करूं तो 51 से लेकर अनुच्छेद 51 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। ये भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि ये भी जानना जरूरी कि राष्ट्रपति कहाँ से कहाँ वर्णन हुआ है। इंपॉर्टेंट, कंफर्म हो गया। अब देखिए हम बात करेंगे, एक एक बिंदु पे हम बात करेंगे, बस आपको देखना है गाइस कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी राष्ट्रपति भारत का एक नागरिक होता है, पहला नागरिक जो कहा जाता है, जिसको हेड कहा जाता है, कार्यपालिका भी किया कहा, मुख्य हेड कहा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या है? भारत का नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक है। ठीक है, कौन है? राष्ट्रपति है। ये इंपॉर्टेंट है। कार्यपालिका का भी हेड होता है, जिसको मुख्य हेड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको कार्यपालिका का मुख्य हेड कहते हैं। देखिए ये लाइन हम याद करेंगे। मैंने बताया था कार्यपालिका, व्यवस्थायिका और न्यायपालिका, तो मैंने डिवाइड किया था कार्यपालिका में कौन लोग होते हैं और विधायिका में कौन लोग होते हैं, मैंने अलग अलग करके बताया था। तो कार्यपालिका का सर्वप्रथम राष्ट्रपति, सबसे ऊपर, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, उसके बाद मंत्री परिषद आ जाता है। तो क्या है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को ही कहते हैं, और जिसका मुख्य हेड, कार्यपालिका का मुख्य हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगर इसकी योग्यता की बात करें गोइस, योग्यता, तो क्या होनी चाहिए योग्यता इसकी? देखिए आयु की बात करेंगे हम, आयु तो कितनी होगी? 35 वर्ष इसकी आयु होगी। इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात। और दूसरी बात क्या होगी? एक लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। ठीक है, सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। ठीक है, या कार्यरत हो चुका भी हो तो यहाँ से भी बन जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नोट कर लेंगे। अब देखिए सबसे बड़ी बात हम क्या करेंगे, मतलब लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, ये हो गया आपका। वायु कितनी होगी इसकी? आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए, और भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा काम क्या होना चाहिए कि पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, और दूसरा काम किसी सरकारी पद पे कार्य न कर रहा हो, वैसे ही इसका चुनाव हो जाता है। ठीक है, देखिए हम अगर मुख्य बिंदु की बात करें तो ये हम उठाएंगे टॉपिक जिसको कहते हैं 51, अनुच्छेद 51। इससे क्वेश्चन बहुत से बनते हैं फ्रेंड, ये बात करेंगे। इसी में दिया गया है भारत का नागरिक। ठीक है,
भारत का नागरिक होगा। ठीक है, इसी में बात कही गई है अनुच्छेद 51 में भारत का नागरिक होगा। तो सबसे पहले क्या है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसको देखेंगे। राष्ट्रपति संघ कार्यपालिका का मुख्य राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का मुख्य स्रोत है। कार्यपालिका का मुख्य स्रोत है, कार्यपालिका का मुख्य स्रोत है। ठीक है, नागरिक होगा और कार्यपालिका का मुख्य स्रोत होगा, इंपॉर्टेंट, इसको हम नोट कर लेंगे। ठीक है, और उसकी वायु मैंने बता दिया, ये होगा, ये चीज़ हो गया, आप समझ गए। तो ये 51 में मुख्य बात यही की गई है, 51 से यही क्वेश्चन बन जाता है। ये 51 में ही आपका आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, ये भी 51 में ही बात की गई है। ठीक है, आगे आ जाएंगे हम 54 की बात करेंगे, अनुच्छेद नंबर 54। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 54 की बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसमें क्या किया गया, राष्ट्रपति को कौन चुनेगा, राष्ट्रपति को कौन चुनेगा, यानी राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन से लोग करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले मुख्य बिंदु की हम बात करेंगे, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात करेंगे हम, दूसरा इंपॉर्टेंट जो है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये क्या है, 54 बोल रहा है, अनुच्छेद नंबर 54 यह चीज हो कह रहा है, आप इंपॉर्टेंट इसको नोट कर लेंगे। और लास्ट जो बिंदु हो जाएगा, तीसरा वाला बिंदु 29 राज्य से। ठीक है, 29 राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 29 राज्य से केंद्र शासित प्रदेश, यानी 54 में यही बात करें कि राष्ट्रपति को कौन कौन से लोग चुनेंगे, तो यही लोग चुनेंगे। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट यहाँ से देखेंगे, 61 वाला जो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, अनुच्छेद नंबर 61 देखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 61, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनता है गाइस, अब ऑब्जेक्टिव में बना रहा हूँ कैसे क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद नंबर 61 से बात करेंगे। तो अगर इसमें दिया क्या गया है, मेन लाइन को याद करना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, ये मेन लाइन है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए, मेरा कहने का गाइस पर्पज़ है कि किस किस अनुच्छेद में क्या क्या कहा गया है, जहाँ से राष्ट्रपति से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं उसी को मैं ऑब्जेक्टिव बनाने का कोशिश करता हूँ। अब 61 में क्या है, राष्ट्रपति के महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो कैसे, 61 में इसकी बात की गई है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अब एक एक बिंदु पे हम बात करेंगे। हाँ, एक एक बिंदु पे बात करेंगे गाइस। लोकसभा में 1/4 लोग लिखित नोटिस देते हैं, लोग लिखित नोटिस देते हैं। किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को, ये इंपॉर्टेंट। लोकसभा में 1/4 सदस्य जो होते हैं लोग लिखित नोटिस देते हैं। उसके बाद 14 दिन बाद, दूसरे वाले में देखेंगे, 14 दिन बाद 2/3 लोग राष्ट्रपति को हटाने के लिए, ठीक है, 2/3 लोग वोट देते हैं। ठीक है, वोट देते हैं, प्रस्ताव पास किया जाता है। ठीक है, प्रस्ताव
आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ से नोट करेंगे, आगे बढ़ाया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। और लास्ट देख लेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है, राज्यसभा में अगर, ठीक है, राज्यसभा में अगर 2/3 वोट, राज्यसभा में अगर 2/3 लोग वोट देते हैं तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाए। 2/3 वोट दिया जाता है तो राष्ट्रपति को हटाया जाता है, ठीक है, हटाया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट 61 से यही क्वेश्चन, मतलब लोकसभा में क्या 1/4 लोग अगर लिखित नोटिस देंगे तो क्या होगा, राष्ट्रपति को नोटिस देंगे तो 14 दिन बाद 1/2 लोग वोट देके प्रस्ताव आगे भेजेंगे। लेकिन राज्यसभा में भी अगर 2/3 वोट मिलता है तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, यानी दोनों जगह से उसको मत मिलना चाहिए हटाने के लिए। तो यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब चलिए आगे क्वेश्चन एक और बनता है अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है। इसी अनुच्छेद 61 में ही एक क्वेश्चन बन के आता है, क्या होता है, राष्ट्रपति का अधिकार, मतलब राष्ट्रपति किसको नियुक्त कर सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति का अधिकार। यहां से हम वोट करेंगे, अधिकार किसका भाई, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का अधिकार मतलब किसको किसको नियुक्त करता है, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राज्यपाल को, ठीक है, पहला चीज याद करेंगे, राज्य के राज्यपाल को भी क्या करता है राष्ट्रपति, मनोनीत यानी नियुक्त करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लेंगे, पेन कापी अगर लिए हैं तो लिख लेंगे, वरना आप सुनते रहिए, दिमाग में सेट करते रहिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो होगा सबसे इंपॉर्टेंट, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को, के अध्यक्ष एवं सदस्य को, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और एवं सदस्य को भी क्या करता है राष्ट्रपति, मनोनीत करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, वित्त आयोग के सदस्य को, वित्त आयोग के सदस्य को, वित्त आयोग के सदस्य को भी क्या करता है राष्ट्रपति, मनोनीत करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री की सलाह पे मंत्री परिषद को, ठीक है, प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्री परिषद को, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद को भी राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्त करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे, आगे देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा, अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को फांसी की सजा अगर सुना दी गई है, ठीक है, किसी दोषी जो अपराधी होते हैं, जो दोषी लोग होते हैं, तो उनको अगर फांसी की सजा सुना दी गई है तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसको माफ कर सकता है, उसके हित में हो सकता है, ठीक है। किसी दोषी की सजा को, ठीक है, किसी दोषी की सजा को राष्ट्रपति माफ कर सकता है, माफ कर सकता है। किसी दोषी की सजा को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र देता है तो गाइस किसको देता है, उपराष्ट्रपति को, ठीक है, त्यागपत्र, ठीक है, राष्ट्रपति का त्यागपत्र किसको मिलता है, उप
पति को, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेंगे। त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए गाइस, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू ना होकर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्रधानमंत्री थे, जबकि राष्ट्रपति 2 बार हुए थे, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सबसे इंपॉर्टेंट, नोट कर लेंगे। एक महिला जो राष्ट्रपति हुई है प्रतिभा पाटिल, ठीक है। निर्विरोध रेड्डी जी का नाम सुने जो कि निर्विरोध हुए थे। तो ऐसे क्वेश्चन राष्ट्रपति से बन के आता है, और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने इस वीडियो पर टाइप किया है वो आप इस तरह अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन के गाइस आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है। देखिए अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बस छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी सी वीडियो में इसी तरह बता देता हूँ, आप कंफर्म नोट कर लेंगे तो कोई बात नहीं है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे राष्ट्रपति का आपात शक्तियाँ, ठीक है। राष्ट्रपति की आपात शक्तियाँ लगती हैं, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, राष्ट्रपति की आपात शक्तियाँ, यहाँ मैं नोट कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। आपात शक्ति, ठीक है, आपात शक्ति मतलब राष्ट्रपति की आपात शक्ति क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है। देखिए 3 बात करेंगे, एक अनुच्छेद होगा 352, ठीक है, एक अनुच्छेद होगा, 3 का अंतर देंगे, एक अनुच्छेद हो जाएगा 356 और एक अनुच्छेद हो जाएगा 360। इन्हीं तीनों में बात की गई है गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट शक्तियाँ कौन कौन सी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। पहली शक्ति क्या है? राष्ट्रीय आपात, ठीक है, राष्ट्रीय आपात, ठीक है। ये किस में लगता है? ये आपका लग जाता है वायु आक्रमण हो गया कोई, या युद्ध हो गया, मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं युद्ध, तो इसमें राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगाता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे जो नेक्स्ट वाला जो कौन सा है, राज्य में राष्ट्रपति, ठीक है, राज्य में लगता है राष्ट्रपति शासन लगता है ना, तो भी राष्ट्रपति सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी लग जाता है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट जो है वो लगता है वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। ये तीनों है राष्ट्रपति की शक्तियाँ, आपात शक्तियाँ, जो कि किसी कारणवश उसको लगाना पड़ता है मजबूरी में, कि अगर कोई समस्या है तो उसको लगाना पड़ता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन और बन के आता है, उसको नोट करेंगे। ये वित्तीय आपात कभी नहीं लगा है, सब दोनों लग चुका है, लेकिन वित्तीय आपात कभी नहीं लगा है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन बन के, इसलिए मैंने इसको बता दिया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए वित्तीय आपात कभी नहीं लगा है, ठीक है। ये तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ थे, और ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, ठीक है गाइस। तो ये हमारी वीडियो, और आशा करता हूँ बहुत लंबी हो गई होगी, लेकिन मैटर पूरे जितने राष्ट्रपति के पूरे मैटर इसमें समाहित किया हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।